है ना। इसको ठंडा रहेगा सबको यार चलो स्वेटर पहन के आदमी सेकंड चलिए induced electric field, induced electric field, फिर देखिए क्या है। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें ये बी वेक्टर है आपका। यदि बी वेक्टर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब इसमें कौन दौड़ता है, चार्ज। कौन दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, हाँ चार्ज दौड़ रहा है ना। आखिर ये जब मान लो बी वेक्टर कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट, तब इसमें करंट था क्या, नहीं था। क्यों नहीं था, हाँ क्योंकि आपका इसमें जो चार्ज होगा पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन या आपका इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं कि पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसमें पॉजिट्रॉन आपका क्या था, जहां था क्या था, रेस्ट में था, क्या मानेंगे, रेस्ट में। हालांकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडमली इधर उधर काफी हाई स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। लेकिन करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस किया उतना ही अपोजिट में क्रॉस करता है, इसलिए नेट करंट क्या होता है, जीरो। करंट क्या बोलते हैं, जीरो करंट फ्लो कर रहा है। तो जब किसी सेक्शन से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा मान लो कि जो भी इलेक्ट्रॉन जहां था है आपका क्या है, वो रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट नहीं किया है। रेस्ट में यदि मान ले सारे इलेक्ट्रॉन को, है ना, ऐसे रिज्यूम कर ले, तो भी किसी सेक्शन से चार्ज नहीं फ्लो करेगा। आई बात समझ। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन या चार्ज जहां जहां चार्ज है मेटल के इनसाइड, है ना, वो चार्ज क्या है, क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट नहीं किया। जब नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती है। कोई भी चार्ज यदि रेस्ट में है, कोई भी चार्ज यदि रेस्ट में है तो उस पे क्या मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते हैं, क्या करके बढ़ाते या घटाते हैं, चेंज करते हैं, तो इस पे आपका ये चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है ना। तो आखिर अभी भी तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, उसको चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों दौड़ने लगा, क्योंकि है ना ये तो रेस्ट में था, ये चार्ज क्या था, रेस्ट में था। जैसे ये चेंज करवाए तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दौड़ने लगा लूप में। जबकि चार्ज पे कौन फोर्स, रेस्ट चार्ज पे कौन फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज पे फोर्स, वो हमेशा कैसा चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मूविंग चार्ज पे। याद है ना, क्यू भी क्रॉस भी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं
ठीक है, तो आखिर इसका मतलब ये है कि रेस्ट चार्ज पे यहाँ पे आखिर फोर्स कौन लगा रहा होगा, कौन फोर्स। यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए होंगे, यहाँ पे एक आपका अलग टाइप का फील्ड क्रिएट हुआ होगा इस वायर के इनसाइड, वो कौन सा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रेस्ट चार्ज पे क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट है ना, जो चार्ज रेस्ट में पे फोर्स नहीं लगा, ये पता है ना, ठीक है। हाँ, इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में, ठीक है, करता है। देखो है ना, थोड़ा सा हम लोग के जो सिलेबस में है वो कौन सा फील्ड है, किस फील्ड के बारे में पढ़ना होता है, वोर्टेक्स फील्ड। कौन सा, वोर्टेक्स फील्ड। हालांकि ये आपको बुक में कहीं दिखेगा नहीं, है ना, बस इतना समझो, है ना। वोर्टेक्स फील्ड का मतलब ऐसा समझिए सिंपली आप, ये है सिलिंड्रिकल, क्या ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन में ये फील्ड क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। हम लोग जितना भी मैग्नेटिक फील्ड दिखलाए हैं ना, बुक में जितना दिखलाया हुआ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ी वोल्टेज फील्ड समझ गए, इसका मतलब समझ गए, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन में आपका क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ऐसा इस रीजन में। अच्छा, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं इसको, हम कैसे क्रिएट किया जाता है आपका सिलिंड्रिकल रीजन में। आप जानते हैं सोलेनॉइड की बात करें, है ना, सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के इनसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अरे होता है सोलेनॉइड में इनसाइड कितना, म्यू Ni। अब सोलेनॉइड के आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 0। सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0, सोलेनॉइड के इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा बाबू, म्यू Ni, जो कि क्या होता था, यूनिफॉर्म। क्या होता था, यूनिफॉर्म होता था कि नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड म्यू Ni मानते थे, भूल गए। तो वो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रीजन में था, सिलिंड्रिकल ही था ना, ऐसे सोलेनॉइड सिलिंड्रिकल है, तो आप बस ऐसा ही समझो ना कि आपका वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को जहां भी दिखेगा सब कैसा फील्ड है, हम कुछ ना बोले, आपका सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड मान लो। यही बात समझ में क्लियर हुआ क्या, हाँ। अब देखिए है क्या, थोड़ा सा कुछ और समझते हैं इस पे, है ना। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा देंगे। जैसे आप ऐसा करो कि मान लेते हैं कि आपका, मान लो कि ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वही है, हम दिखलाएं या ना दिखलाएं, ऐसे भी दिखला दें वही मानेंगे, यही है, समझ गए। हाँ, उसको वोर्टेक्स फील्ड बोलते हैं। उसमें वोर्टेक्स फील्ड में बहुत सारा चीज आती है, लेकिन उतना आपको उतना उसके बारे में जानना नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे है क्या कि मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन रख दिए, रेस्ट में था। ये पॉजिट्रॉन क्या था बाबू, रेस्ट में था, यहाँ पे हाँ है। अब जैसे इसको आप चेंज करेंगे ना, क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करते हैं, बढ़ाते या घटाते कुछ भी हैं, तो क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, कैसे मूव करेगा, देखिए ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करता है, समझे। ये फील्ड ऐसा सिलिंड्रिकल रीजन में है, ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, मतलब इस तरीके से क्या होगा, मतलब ये चेंज करवा रहा है। मान लेते हो तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि आपका, है ना, ये ऐसे वेलोसिटी था, ये क्या करा, यहाँ पे ये चार्ज रेस्ट में रखे थे, कैसे रखे थे, रेस्ट में रखे थे, क्या होगा, इसी पाथ पे ऐसे धीरे धीरे ये आपका ऐसे इस पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा।
समझे क्या? इस बात पे क्या करेगा? मूव करेगा। हाँ करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। तब ना तो धीरे 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 क्या कर रहा है, उसी अपने पाथ के अलॉन्ग उसको मूव करवा रहा है। इसका स्पीड काफी कम होता है, तो कम होता है तो अपना धीरे धीरे जो पाथ रहता है लगभग उसी पे धीरे धीरे क्या होता है उसको मूव करवाता है। ठीक है, उसी पाथ पे। कौन सा पाथ पे? जो इलेक्ट्रिक है ना लाइंस ऑफ, जो आपका है ना इलेक्ट्रिक, इसको क्या बोल सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अरे क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ये दे दे ऐसा, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ना, टेंजेंट के अलॉन्ग ना होता है ना। तो ये जस्ट लाइक ये क्या है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तभी तो आपका जहाँ पे यहाँ पे चार्ज रखे तो टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा तो ऐसे लग रहा होगा। तो इसका मतलब आप ये हमको बतला दो कि क्या ये है ना, ये जो लाइंस है ये ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था या चार्ज रखने के बाद? ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे आपका ये वोल्टेज है ना, ये आपका ऐसा है, तो आप V को हम चेंज करवा दें, V क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो क्या होगा वो देखो यहाँ से, है ना, ये आपका इसका आप ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा ना, ये पहले से मौजूद होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आई बात समझ में, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये क्या ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा ना। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, मौजूद होगा। हाँ, अब उसमें यदि चार्ज रखेंगे, रेस्ट में भी रखेंगे तो फिर चार्ज फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, यदि वायर आपका है ना, वायर रख दे किसी इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, ये वायर आपका रख दे इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक वायर रखे तो इसमें भी आपका चार्ज होगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। केवल वायर के एक साइड ही नहीं लगता, आप यहाँ पे भी रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज यहाँ भी रख देंगे, वही फोर्स लगेगा। तो ये ऑलरेडी पहले से क्या होता है, क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप यहां से क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है। क्या हुआ जी, इंड्यूस हुआ है ना, क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है ना। किसके कैसे इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इंड्यूस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो अच्छा, ये जो हम पहले पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और अभी जो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है दोनों में? बताओ, दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? एग्जैक्टली सेम है, सोच लीजिए। बोलो, एग्जैक्टली सेम है या कुछ डिफरेंट है? सुनो, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, ये पता है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप फॉर्म करता है क्या, करता है? नहीं करता है। यहाँ पे एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये जो आपका नया टाइप का, न्यू टाइप का क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ये जो फील्ड है ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, जबकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं कर सकता है।
ये यहाँ पे कर रहा है, उससे कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस है ना दोनों के बीच, ठीक है। अच्छा और क्या क्या डिफरेंस है देखिए, आप ये बतला दो है ना कि अच्छा देखिए ना, जो फोर्स वहां पे लगता था चार्ज पे कितना Q इंटू ई, Q इंटू ई, वही फोर्स इस चार्ज पे यहाँ पे भी लगेगा। वहां पे कितना Q इंटू ई होता था ना, यहाँ पे भी क्या होगा Q इंटू ई ही फोर्स लगेगा, वही सेम फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? हाँ चलो ठीक है, सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। और देखिए और कुछ डिफरेंस बतला रहे, ये आपका ये फोर्स जैसे आपका ये है, देखिए ना, याद कीजिए ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जब निकालते हैं ना, ये क्या देता था, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर या डीए वेक्टर आपका, चलिए डीएल वेक्टर लूप में बात करें, हाँ बताइए ये क्या देता था, पोटेंशियल। ये क्या देता था दो पॉइंट के बीच, किसी क्लोज लूप में ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता था, सब भूल गए। क्लोज लूप में ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पहले वाला फील्ड, ये कौन वाला, किस फील्ड की बात कर रहे हैं, पहले वाले फील्ड की बात कर रहे हैं, क्या होता था जीरो, क्या होता था जीरो नहीं होता था। ये कैसा फील्ड है ये बताओ, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में जहां से चले वहीं पे आ गए, कितना प्रॉब्लम होता था, जीरो होता था कि नहीं होता था। तो ई डॉट डीएल किसमें हम यहाँ पे बात करें, क्लोज लूप में ना, क्लोज लूप का मतलब क्या, जहां से चले वहीं पे आ गए, तो क्या होता था बोलो, ये फील्ड मतलब ये कौन सा फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहले वाली पुरानी वाली जो आपका कौन वाला ये फील्ड है, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ में आ रहा है हम क्या बतला रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से चले वहीं पे फिर घूम करके आ गए, तो मतलब क्लोज लूप में कितना बर्डन होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा फील्ड था, कैसा था, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं है ना, इसमें चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव। तो एक आपका लूप में बर्डन क्या होगा, जीरो। पता चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है जी, हाँ चलिए। अच्छा ये जो नया वाला फील्ड है इसके बारे में सोचते हैं, ये नया वाला फील्ड इसमें है ना, ये आपका ठीक है, ये कंजर्वेटिव फील्ड था, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये कौन वाला फील्ड है, हाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नाम नहीं पुरानी समझ में आ रहा है ना, हाँ ये आपका, इसको हम लोग क्या बोल दिए, अभी जो नया वाला फील्ड है उसको क्या बोल दिए, हाँ। अच्छा ये ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या देगा लूप में, जीरो होगा क्या, नहीं क्या, अरे ई वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो डायरेक्शन तो हमेशा सेम है, डायरेक्शन हमेशा नहीं है, ई वेक्टर इधर, डीआर इधर, ई इधर, डीआर इधर, नहीं समझ में आया। तो अरे हमेशा आपका पॉजिटिव ही ना मिलेगा, पॉजिटिव 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 मिलेगा कि नहीं, तो क्या मिला बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मिला, पोटेंशियल, समझ में आ रहा है क्या, मतलब वो क्या देगा एक तरीके से आप, ई इंड्यूस्ड, वही लूप में वो क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ,
तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, वो कैसे आया? ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ई डीएल ई डीएल ई डीएल सबका डायरेक्शन ई डीएल। जबकि ये वाला जो फील्ड था उसमें लूप में जाएंगे तो कभी पॉजिटिव आपका वर्क डन होगा, कभी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव। यहां से चले, यहां से इधर आएंगे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। फिर ऊपर गए mg डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जीरो नहीं हो जाएगा एक लूप में। तो जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसा ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें क्या है? इधर आए वर्क पॉजिटिव, इधर गए फिर पॉजिटिव, ई वेक्टर इधर हो गया, डीएल वेक्टर इधर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव तो आपको क्या देगा? नेट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अरे बोलो मतलब क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस डी फाई अपॉन dt, माइनस डी फाई अपॉन dt। ये समझ में आ रहा है क्या? चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बनाना है कुछ अपना लिखना चाहिए। प्रॉपर्टी लिखवा दे रहे हैं। बस लोग ये लिख लेते हैं। देखिए इस लूप में ये डॉट दिया कि इंड्यूस्ड होता है माइनस डी फाई। ये आखिर है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन वाला है? ये कैसे आ गया? डी फाई को क्यों हो गया? अब क्लियर हो गया? हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कुछ क्या है? डिफरेंट है कि नहीं? हाँ, कुछ प्रॉपर्टी मिलता जुलता है। समझने के लिए अपन कुछ तरह लिखना चाहते हैं तो देखिए हाँ, मतलब यहाँ से क्या समझे? मेन रूप से क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते हैं वो क्या होता है? रुके हुए चार्ज पे भी फोर्स लगाना स्टार्ट करती है। इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक नए टाइप का क्या फील्ड जनरेट करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स, induced electric field generates due to change in magnetic field, generates change in magnetic field due to change in magnetic field. Okay, next it follows F is vector equal to Q E vector rule. It follows F vector is equal to क्या? Q into E vector. Q into E vector लिखे क्या? नहीं लिख पाए? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। ये हमेशा कौन सा लूप, कैसा लूप फॉर्म करेगा? क्लोज लूप। लिखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, induced electric field always exists
induced electric field always exists in the closed loop. In the closed loop मतलब ये कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ये क्या है? अरे कंजर्वेटिव होता तो जहां सेल वहीं पे पहुंच गए तो कितना आता है? 1%, 0 आ जाता ना। अरे ऐसा नहीं हो रहा, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। क्या ये? नॉन कंजर्वेटिव। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखिए, क्लोज लूप में फॉर्म कर एग्जिस्ट करता है, लिखिए ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, है ना। क्या लिखे थे? हाँ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। Because it exists in a closed loop, it is a क्या? Non-conservative field. Next one, induced electric field. Next one, induced electric क्या हो रहा है इधर पीछे? लिख लिए क्या? क्या लिखे जी? Induced electric field in a closed loop. In a closed loop related to EMF, related to क्या? EMF। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसी के कारण उसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF। क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF। चलिए अब देखिए, मान लो अब ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, क्या ये? मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कैसे? वी नॉट टी, अरे वेरिएबल है, वी नॉट इनटू टी कर देते हैं, लिखिए ना ऐसे। मतलब ये टी स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना टाइम के साथ, टाइम का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे ऐसा मान लीजिए, यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या निकालना है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पे निकालना है? r डिस्टेंस पे, हाँ निकालना है। ठीक है, आप ऐसा करो ना, ऐसे यही लूप है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो कुछ ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे बोलो, है ना। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस डी फाई अपॉन dt, अभी बतलाए थे। हाँ, तो आप क्या करो, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे सिमेट्रिकल है ना पॉइंट, तो क्या होगा? ई को बाहर कर दीजिए, आपको ऐसे, कैसे? ऐसे, ये 2 पाई आर, ये क्या आ गया? ठीक है, माइनस बी, है ना, और बोलो बोलो, है ना, बी इंटू ए। चलो ठीक है, एरिया क्या आ गया? बी को हम ऐसे लिख देते हैं, बी टी, मतलब टाइम के फंक्शन में कुछ भी हो, हम यहाँ पे ऐसा मान लिए थे, है ना, इंटू एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन dt। तो E इंटू 2 पाई आर, यहाँ से बाहर कर दी पाई आर स्क्वायर, क्या मिला? बोलिए, bt अपॉन क्या? ये ना, देख लीजिए, अरे बोलो बोलो, ये गया, ये क्या गया? E इक्वल टू R अपॉन 2 dV अपॉन टाइम का फंक्शन है। अरे बोलो ना, मतलब आपका R पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आप
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपको r पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा क्या, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा dv अपॉन dt एक पार्टिकुलर रीजन के लिए, और यहाँ पे कुछ और अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए तो डायरेक्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, r/2 dv अपॉन dt, याद भी रखिएगा हो सके इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 dv अपॉन dt। क्लियर, हाँ ठीक, बोल आपका हो यकीन माना जाएगा कि सब लोग का नहीं लिख पाए, चलिए तो आइए, हाँ बतलाइए ना देखिए ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हाँ है ना, तो ये आपका मान लो ना कुछ ऐसे चेंज हो रहा है बी नॉट टी क्यू, हाँ ठीक है चेंज हो रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉजिट्रॉन को रखा, क्या रखा, पॉजिट्रॉन को, इसका मास कितना है m, मास क्या है m है, यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया इसको, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बतलाना है, देखिए ना, ठीक है, फाइंड आउट द इनिशियल एक्सेलरेशन, find out the initial acceleration of positron, चलिए जल्दी कीजिए, पहले क्या सोचेंगे, क्यों इसका आ गया, हाँ पहले क्या सोचेंगे आखिर क्यों एक्सेलरेट करेगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन हो, कुछ नहीं हो, है ना, नल रिस्पांस। देखिए आप देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, एफ है ना एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, यहाँ पे कैसे अभी बतलाए थे, r/2 dv अपॉन dt, ठीक है, r/2 dv बोले तो d v नॉट e क्यूब अपॉन क्या dt, क्या आ गया बोलिए, r/2 v नॉट इंटू 3t स्क्वायर, कितना आ गया बोलिए, देख लो 3/2 v नॉट r, ये ऐसा यही आया ना, ठीक है आया, फोर्स निकाल एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय फोर्स क्या होगा, q इंटू q कितना e है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे चार्ज यही होगा, e कितना आया है 3/2 v नॉट r t स्क्वायर अपॉन मास e, आ गया, लिखिए ना, मतलब टाइम दिखाना, इनिशियल एक्सेलरेशन आपको ये
ठीक है, चलिए अब मान लो अब मान लेते हैं आपका एक रिंग है, क्या बाबू, एक रिंग है और उस रिंग में आपका ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना इस पे, क्यू, कितना चार्ज मान ले, क्यू मान लो, ठीक है ना, क्यू चार्ज मान लिए। इसका मास m मान लेते हैं, ये रिंग है, मास m, रेडियस r, मान लिए। और इसको कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, अरे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये, दिखला दें क्या, समझ गया, कैसा है, सिलेंड्रिकल रीजन में, कुछ भी हम दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल रीजन में मानना है, आई बात समझ में। हाँ, तो इस पे टॉर्क लगेगा क्या, ये मूव करेगा क्या, रोटेट करेगा क्या, ये रिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, B नॉट P, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं क्या ये रिंग घूमेगी, नहीं घूमेगी, तो उसका एंगुलर लिखिए ना, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ring, find angular acceleration of ring। क्या करेंगे बोलो, टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क का हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे ना, चलो ठीक है। टॉर्क कैसे मिलेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, R/2 dV/dt होगा, R/2 dV/dt, dV क्या आ गया, V0, यही आ गया ना, ये आ गया, इतना इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहाँ पे, ये है ये आ गया, आया ना। टॉर्क कितना होगा ये बतला दो, टॉर्क कॉइल पे टॉर्क लिख रहे हैं, ये टॉर्क किस पे है, रिंग पे या कॉइल पे, बोलो। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे फोर्स किधर, यहाँ पे चार्ज तो पूरे रिंग पे है ना, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, मान लो इधर लग रहा है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इधर, यहाँ पे, तो जितना भी आपका फोर्स है सबके कारण तो टॉर्क सेम ही होगा ना। अरे इस असम छोटा सा चार्ज पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, है ना, ये छोटा सा चार्ज पे बात करते हैं, इस पे फोर्स किधर, dq into e किधर लगेगा, इधर होगा, तो टॉर्क कितना हो गया, dq into e into r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये dq into e, ये फोर्स हो गया, into r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऐसा ऐसा इस पे भी बोलो ना, कितना टॉर्क लगेगा, वही लगेगा ना dq पे, इस पे भी डायरेक्शन सेम है ना, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, बोली q, dq कॉमन हो जाएगा, नेट q आ गया ना, dq e मतलब q into e into r, समझ में आया क्या, था ना, ये था ना, ये इक्वल किसके इक्वल होगा, i अल्फा, टॉर्क q, e हमने निकाला है R/2 V0 into r इक्वल टू i बोले तो mr² अल्फा, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, चलिए लाइए क्या नहीं समझे क्या। अच्छा इस पे हम ऐसा इसलिए किए है ना कि कुछ लोग सोचते हैं सर फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा और यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, ऐसा करेंगे क्या आप लोग,
नहीं, नेट फोर्स जीरो है तो मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ये भी ऐसे इधर जो फोर्स लग रहा है ना वो भी ऐसे ही रोटेट करवाएगा, ये इधर लग रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो टॉर्क की बात करेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझे क्या, क्लियर हुआ? हाँ, तो नेट टॉर्क ये टॉर्क निकालना आता है, तो बेसिक है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत, किसको बोलो ना, क्या दिक्कत? अच्छा उधर है। आप हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्यों? चलिए आइए, ये क्या है, बोलो जल्दी, मैग्नेटिक, बोलो ना, मैग्नेटिक फील्ड है, सिमेट्रिक आपका सिलिंड्रिकल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये सेंटर, यहाँ से एक रॉड देखिए ऐसे यहाँ पे रखा गया, देखो ये, और ये आपका ए है, ये बी है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे ये है, समझे क्या? भी आप इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बतलाना है। लिखिए ना, लिखिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B, between points A and, हाँ रेडियस R मान लीजिएगा, रेडियस कितना मान लीजिए, ये वाला रेडियस आपका R है। चलिए आते हैं, आप लोग सोचिए, हाँ सोच कर रखेंगे आप लोग। देखिए क्या करना है, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ ठीक है, निकालना है। आप क्या करो ना कि यहाँ से देखिए है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहाँ से देखो ना r/2 dv/dt बोल गया अभी ना, बदला है, r पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और, यहाँ पे 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 कुछ और, है कि नहीं? अच्छा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से हाँ देखिए ना, यहाँ से x के बाद क्या करते हैं ना, एक छोटा सा लेंथ, ये dh लेंथ का रॉड लेते हैं, छोटा सा पार्ट, इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। बोले वो कैसे, यहाँ पे जो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
अरे ये कुछ डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरी रड में लगभग क्या मान सकते हैं, सेम माना जा सकता है कि नहीं? हाँ माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, देखिए ध्यान दो आप, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ना ये डी है, यहाँ से आप एक सर्कुलर कुछ ऐसा, कैसा, हाँ ऐसा, देखिए ये डिस्टेंस, ये ना रेडियस हुआ इसका जी, यही हुआ ना। तो यहाँ पे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये बतला दो, ये भी बतला दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें यदि आपका छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो इधर ई वेक्टर का क्या लेंगे, कंपोनेंट ना, ई वेक्टर का कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, थीटा, कुछ एंगल ये बना रहा होगा, इससे थीटा एंगल बना रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें बोलिए, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2, हाँ क्या होगा R, तो R कितना, R क्या लेंगे, ये क्या होगा, ये x है, ये d है, चलिए छोड़ो ना, R मानते, बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो R/2 dV/dt क्या आ गया बोलिए, V0 आया कि नहीं आया, आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हाँ आया, हाँ आया। चलो इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, dV = ED cos थीटा, थीटा ही पे है पता है ना, तो E * dx क्या, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, है ना, cos थीटा है, हमको क्या निकालना है, इसको क्या लिखें, R/2 V0 dx cos थीटा लिख सकते हैं क्या, है ना। अच्छा आप ये बतला दो कि ये R cos थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। देखिए ये आपका थीटा है, ये देखिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना, ये आपका टेंजेंट है ऐसे, तो इससे ये थीटा, अब ये, हाँ सुनो, ये एंगल कितना बाबू, 90 डिग्री, है ना, ये कितना होगा, हाँ इस पे, हाँ बिल्कुल 90 - थीटा होगा, 90 अब तो और ये थीटा, सुनो ये थीटा, ये 90, टोटल 180, ये कितना होना पड़ेगा, 90 - थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। अच्छा R cos थीटा क्या है, D, अरे R cos थीटा ये D है कि नहीं है, अच्छा हाँ यही सेटिंग करना था, देखिए ना ये कितना आ गया, V0/2 D क्या dx हो गया, और क्या ये, अरे आया कि नहीं आया। अब चलो नेट इसमें मिल गया ना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब क्या कर रहे है ना, बोलो V0/2 D, और dx को क्या लिख सकते हैं बोलो, ये आपका लेंथ टोटल L मान ले, मान लेते L को एक बार कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -L/2 से L/2 तक लेंगे ना, अरे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आगे यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो भी आगे वो कितना, V0 D/2 into L, अरे लेंथ मान लेते हैं, ये वाला लेंथ L है ना, L को एलिमिनेट करना है, फिर बाद में और क्या, क्या आ गया, V0 D/2 L बोले तो ये L क्या होगा, अच्छा ये देखो ये क्या होगा, ये पूरा देखो ऐसे, ये कितना
ये डी है, ये थीटा, तो ये थीटा, अरे है ना, ये डी, ये आर है ना, चलो ये आर है, छोड़िए थीटा हटाइए, ये आर है, ये डी है, तो कितना हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस, लो पता चला क्या, अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये पूरा 2 मतलब 2 से 2 गया, अरे गया कि नहीं गया, ये आ गया, तो आएगा ना, तो देखा तो आएगा तो चल दिया। एक्सेलरेट हो जाते हैं इससे नहीं, इन लोग का देखिए तो हो गया, इन लोग को पता है, हाँ इन लोग है ना सही बोल रहे हैं, हम उधर लिखते हैं, लोग इधर लिखते हैं, अच्छा समझते हुए लिखते हैं ना, मतलब बात नहीं आप दुख नहीं आते, इधर भी नहीं हुआ देखिए, अच्छा देखिए एक और मेथड बतलाते हैं आपको, है ना, इसमें इसको प्रोसेस है ना शॉर्ट बनाया जा सकता है, हाँ देखो बतलाते हैं, चलिए देखिए, चलिए देखिए है ना, ये आपका क्या था, ये आपका डॉट है ना ए बी, ये डिस्टेंस क्या है जी डी, ये डी डिस्टेंस कहाँ है, रेडियस क्या था बाबू आर था, ये मैग्नेटिक फील्ड था कैसा था ऐसा, हाँ चेंज हो रहा था, बी नॉट डी, लूप बना करके हम देखते हैं, और लूप में आपको फ्लक्स निकालना आता है, d∅dt करेंगे, देखिए ना, यदि ऐसे कर दे, सुनो ये ऐसे करते, ये मान लेते लेंथ 2l मान लेते, मान लो, अरे l को एलिमिनेट करना है ना, जहां पे l इक्वल टू क्या होगा बोलो, अभी बतलाए कि ऐसा पुट करेंगे बाद में, l इक्वल टू ना, हाँ l इक्वल टू ये होगा, तो 2l ये है, ये l होगा ना इतना, अरे समझ में आ रहा है ना, ये l इतना हमने ये बता दिया 2l हो गया, ठीक है। अच्छा इसका एरिया, इससे हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, किसी टाइम t पे फ्लक्स निकालना चाहते हैं, क्या होगा, फाई बदला दो, 5 कितना हाफ इंटू एरिया और हाफ इंटू बेस कितना 12 इंटू हाइट d गया, कितना आ गया LD, ये क्या मिला एरिया मिला, ये फ्लक्स B नॉट
LB into T। अरे देख लो यही मिलेगा ना। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिला, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें या जो भी रहने दो, क्या आ गया d phi अपॉन कितना आ गया V नॉट LB। ये क्या मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ, किस में मिला, इस लूप में, इस लूप में, अरे पूरे लूप में ना, ये जो लूप है इस लूप में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला, ये पूरे लूप में ना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आप देखो ये है ना, इसमें E डॉट dl E डॉट dl E डॉट dl टोटल आपका ये होगा, ये डॉट dl अभी ना बतलाए थे, हाँ। तो अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर परपेंडिकुलर, अरे यहाँ पे बतलाए ना ऐसे परपेंडिकुलर, अरे पता है ना यहाँ पे ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग ना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ना कुछ ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, r/2 dv अपॉन dt क्या होगा, तो सर्कुलर सेंटर मान लो ऐसे देना टेंजेंट हुआ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे आपका आएगा, मतलब अब r देखिए ना बढ़ रहा है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, r/2 dv अपॉन dt, इसको बढ़ते हुए दिखला दिए, दिखलाए क्या, यहाँ पे देखो तो जरा ऐसा, कैसा ऐसा, हाँ ये बढ़ता हुआ देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना। जब E वेक्टर, जब इस लूप में बात करेंगे E वेक्टर इधर dr इधर dr इधर dr इधर dr इधर ऐसे, इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, 0। अरे E वेक्टर डॉट dl वेक्टर 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये लूप, ये जो आपका ये है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, E वेक्टर इधर dr ऐसे लेंगे ना, ऐसे यहाँ भी आएंगे तो dr ऐसे, E वेक्टर परपेंडिकुलर आ रहा है हमेशा, तो इस दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया 0। और लूप में पूरा नेट कितना होना है, तो इसमें कितना रहा होगा, बोलो ना, बोलो क्या होगा, V नॉट LB, यही आ गया, यही तो था। इस बार पहले लिखेंगे, आप जब बोल लिखूं तभी उसी से शुरू कर दिए, नहीं, आप जब वहाँ गए ना तब लिखा। चलो कोई दिक्कत है इसमें, साथ साथ मान समझ में आ रहा है, साथ साथ ऐसा थोड़ी एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है, ऐसा थोड़ी है। चलिए हाँ dr एरिया वेक्टर हम बोले हैं, ये किसका डायरेक्शन है, ये तो वायर लूप है ना, ये ऐसा क्या है, लूप है ट्रायंगुलर इस टाइप से, लूप जैसे ऐसे था ना सर्कुलर, E वेक्टर डॉट dr E वेक्टर डॉट dr किए थे ना, तो ना माने d phi अपॉन dt आया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या देता है, dv इक्वल टू पढ़े ना माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो वही यहाँ पे किए हैं। इस लूप में, लूप कोई जरूरी है कि सर्कुलर ही हो, कैसा भी लूप हो सकता है, किसी भी टाइप का लूप हो सकता है, उससे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, समझे। तो यहाँ पे मतलब तीनों में E आपका E डॉट dr पूरे लूप में करेंगे तो इतना आना चाहिए, क्योंकि इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आया है ना,
तो इस दोनों में जीरो हो गया ना, क्योंकि ई वेक्टर इधर है, हम अभी बतलाए थे। ये सेंटर है आपका आर डिस्टेंस पे, हमेशा टेंजेंट के लंब होगा ना, इसके लिए सर्कल ये होगा ना, टेंजेंट इधर है, ऐसे टेंजेंट के लंब होगा, तो ये वेक्टर इधर आ गया, हमेशा इधर आ रहा है। इस दोनों में जीरो हो गया, तो 2 बचा, इसमें बचा। क्या कोई दिक्कत है क्या पीछे? चलो अब चलिए देखिए यहां से, अब मान लो एक्सटर्नल पॉइंट पे कहीं पे निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे? एक्सटर्नल पॉइंट बोले तो देखिए ना, ऐसा है, इसका ये b = v0t मान लेते हैं, रेडियस r है इसका, ठीक है, सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां से r डिस्टेंस पे क्या निकालना है? क्या निकालना है बोलो ना? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी पॉइंट पे निकालेंगे, लूप में, या आपका कोई किसी रॉड के में 2 पॉइंट के बीच, इस पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं ध्यान कहां है, देखिए लिखिए ना, फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, at external point P. P that is the external point. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने चले, क्या होगा? अच्छा इलेक्ट्रिक बोल, चलिए देखिए ना, होता है कभी कोई बात नहीं। देखो इधर कहां पे निकालना है? इस पॉइंट पे। क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, यहां से पास करता हुआ आप सर्कुलर लूप ले लीजिए। नहीं, इसमें क्या करेंगे? ई वेक्टर डॉट dr dr या ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर पूरे लूप में बतलाया था ना, ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर पूरे लूप में क्या होगा बाबू बोलो जल्दी? माइनस डी फाई अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल माइनस डी फाई अपॉन dt। इस लूप से जो फ्लक्स चेंज होगा, ई को बाहर कर दिए, क्योंकि जो यहाँ पे ई है वही यहाँ पे सिमेट्रिकल पॉइंट है ना, तो ई को बाहर कर दिए, dl कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई r, ये माइनस डी फाई अपॉन dt। तो इससे जो फ्लक्स वही चेंज होगा, इससे फ्लक्स होगा, जिस रेट से इसमें फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट से, क्योंकि इस इधर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस सी कैसे चेंज हो रहा है? हाँ, तो क्या लिखिए? माइनस डी आपका बी नॉट टी, और एरिया कितना है बाबू? एरिया यही एरिया लेंगे, इतना ही रेट में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी, ई इंटू 2 पाई आर, कितना आ गया बोलिए? बी नॉट पाई आर स्क्वायर, हो गया ना? वो तो क्या है? चलिए ये आपका क्या है? E इक्वल टू क्या है बोलो ना? बी नॉट आर स्क्वायर 2r। देख लीजिए ठीक से देख लीजिए जो भी आया है ना। चलो, तो इसके इंटरनल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, इंटरनल पे और एक्सटर्नल पे। इंटरनल पे क्या आया था? r/2 dv अपॉन dt। देखो यहां पे बात करें, इंटरनल पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? मान लो r, यहां पे बात करें r डिस्टेंस स्मॉल, अच्छा चलो r डैश बोल दे, क्या बोल दे? तो क्या हो जाएगा? r डैश अपॉन 2 dv अपॉन इलेक्ट्रिक dv अपॉन dt। अरे होगा ना, कितना आ गया? b नॉट r डैश अपॉन 2। इंटरनल पर कितना वर्ड निकाला है? r अपॉन 2 आएगा ना, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt में तो समझिए कि b नॉट और t है, r के साथ कैसे चेंज हो रहा है? लिनियरली। इसके इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, वो कैसे चेंज हो रहा है? देखो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सटर्नल पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि ग्राफ ड्रॉ करें, क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, कैसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा, इनवर्सली का लीनियर बोले होगा ना। अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, इनवर्स कहां पे होगा, यहां पे, जो r डैश किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। मान लीजिए आपका ये एक लूप है, ठीक है ना, और इसमें ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, √3t टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऐसा, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम, इसका 1 ओम, इसका 2 ओम, समझ गए। ए बी सी ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है ना। तो ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बतलाना है, लूपों में करंट फ्लो करेगा। लिखिए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, A and C। साइड लेंथ कुछ लेना पड़ेगा जी, क्योंकि एरिया आपका ज्यादा होगा लेंथ तो चेंज करेगा। साइड लेंथ कुछ मान लीजिए 2 मीटर, मान लो ना, साइड लेंथ क्या मान लेंगे, 2 मीटर, क्योंकि यदि ये चेंज करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होगा ना, अलग अलग पॉइंट पे कुछ और वेरिएशन आएगा। साइड लेंथ 2 मीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, खाना तीनों का साइड लेंथ क्या है, 2 मीटर। इसमें फ्लक्स कितना चेंज करेगा, फ्लक्स कितना चेंज करेगा इस लूप में। सुनिए, इस लूप में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं ना। क्या होता है, d phi अपॉन dt,
ये माइनस ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसका मतलब भी समझ रहे होंगे। चलो ये थोड़ी ना मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ पे, 5 कितना, 5 बोले तो √3 और एरिया, इसका एरिया हाँ कितना 2 एरिया √3 में पाई √3 हो जाएगा, सिर्फ √3 हो, √3 में 4 a स्क्वायर होता है, a2 का स्क्वायर 4 कितना √3 हो जाएगा। एरिया उस ट्रायंगल, हाँ इस ट्रायंगल का एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। √3 में 4 a स्क्वायर होता है ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3 में 4 a स्क्वायर और साइड 2 दिया हुआ है, √3 आ जाएगा, √3 अपॉन 4 होता है। यस सर, बोल रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3 में 4 a 4। स्क्वायर। चलिए ठीक, आप जो बोल रहे हो वही हम कर रहे हैं। चलिए 4 a ना a स्क्वायर फिर निकाल लें। चलिए ठीक है, हाँ यही आएगा। चलिए जो भी आए 4 सही बोल रहे हैं, ऐसा ही कुछ है ना। ये ओहो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये तो कॉन्स्टेंटली फ्लक्स चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। क्या बात करते हैं आप लोग, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। √3 इंटू टी और कितना है बोलो, ये टी का टी था ना इसके पहले, टी तो टी नहीं लिखे तो बोलना चाहिए ना कि टी नहीं लिखे हैं। हमको लगा टी कहाँ गायब हो गया, तो फ्लक्स जीरो इंडिकेटर जीरो आ जाएगा, है ना। बोलिए √3 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना। चलिए कितना आ गया बोलो, ये गया ये गया, आपको 8 dt इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया 3 वोल्ट। ठीक है। अच्छा ये तीनों वायर आपका सिमेट्रिकल रखा गया है कि नहीं? सेंटर के तीनों सिमेट्रिकल है ना। इसका मतलब इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ आया होगा इसमें, अरे बोलो ना जी, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 3 वोल्ट है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 3 वोल्ट। ठीक है 3 वोल्ट आया होगा, इसमें भी 1 वोल्ट। तो इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे दिखला देते हैं 1 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस 1 है तो ये रेजिस्टेंस 1, हाँ अच्छा सपोर्ट करेगा ना ऐसे, तब ना नेट 3 हो जाएगा। ये 1 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 2 ओम सपोर्ट करना है, तब ना नेट 3 होगा। ये ऐसे मतलब ये ऐसे, समझे क्या? हाँ ये रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ये 1 बोला देखिए ऐसे में जब ये ऐसे ऐसे तब ना नेट ईएमएफ 3 वोल्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, करंट बतला दो ना रूप में, करंट कितना फ्लो करेगा, ये ए था ये सी था, इसी के बीच निकालना है, करंट बतला दीजिएगा। अरे 3 अपॉन 3 4 5 कितना आ गया 3 अपॉन 5 एम्पियर, 4 हाँ 4 एम्पियर होगा ना। इतना करंट आ गया इसमें, तब तो निकाल सकते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच। क्या करें, लेकिन अब VC माइनस या VA माइनस VC, VA माइनस VC क्या होगा, इधर चलते हैं, नेगेटिव टर्म मिला, क्या हो गया -1, अरे छोटा वाला टर्म नेगेटिव मिला ना -1। फिर करंट कैसे जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस IR, I कितना है 3/4 इंटू 2, देखिए कितना आ रहा है, जो भी आएगा जो भी जाए देख लीजिए। चलिए सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट करना था, टाइम ही निकल गया, सोचे तो उसमें कुछ आगे बढ़ते। नहीं लगता कल भी नहीं हो पाएगा, सोचे थे कि दीपावली पहले वीडियो बना के
चलिए 10 मिनट में कुछ बतलाते हैं, 10-15 मिनट में कुछ आगे आज भी आपका 2 क्लास था, हैं? आज भी आपका 2 क्लास आप थक गए हाँ? उसको टेम्पो नहीं मिली बोला अच्छा आपको टारगेट से पीछे रह जाते। चलिए